Hello dear student, my name is Ravin. So today I will discuss fluid mechanics. I will start a new chapter and it is the first chapter and first chapter is fluid properties. So in this chapter we are going to and learn some really good concept related to the fluid mechanics. So I will start the first what is the fluid and different type of properties of fluid and definition, example mass density, fluid density, relative density. So there are a lot of concepts related to the first chapter. So stay tuned and join with me. So बच्चों यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. तो फ्लूइड मैकेनिक्स देखो, आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स में पहला जो चीज़ होती है कॉन्सेप्ट होता है फ्लूइड क्या होता है. ठीक है, क्या फ्लूइड होता है. फ्लूइड का मतलब ये नहीं कि आपके पास सिर्फ लिक्विड. फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और एयर, किसी भी हो. मैं एयर को भी फ्लूइड कर सकता हूँ और लिक्विड को भी फ्लूइड कर सकता हूँ. अगर आप एयर की बात करेंगे तो एयर करेंगे, यहाँ लिक्विड की बात करेंगे, दोनों आपके पास क्या है फ्लूइड है. समझ में, ऐसा नहीं आप लिक्विड कर रहे हैं गैस को छोड़ दिए, गैस कर रहे लिक्विड को छोड़ दिए, फ्लूइड होता है. अगर गैस की बात करूँगा आपका एयर वगैरह सब भी क्या है आपके पास फ्लूइड है. ठीक है, तो ये आपके पास कंसेप्ट हो गई आपके पास. तो फ्लूइड क्या होता है आपके पास. फ्लूइड अ सबस्टेंस विच कैन बी फ्लो. Fluid is substance which can be flow. वो सबस्टेंस फ्लूइड वो सबस्टेंस है जो आसानी से क्या कर सकता है फ्लो कर सकता है, उसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की. ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे फ्लूइड बोलेंगे. फ्लूइड में आपके पास एक रियल फ्लूइड होता है, एक आइडियल फ्लूइड होता है. क्या होता है, एक रियल और एक आइडियल. तो रियल फ्लूइड वो होता है जिसमें विस्कोसिटी वगैरह सब कंसिडर होते हैं. ठीक है, जितने भी आप फ्लूइड देखोगे सब रियल फ्लूइड है, सब रियल फ्लूइड है. ठीक है, आपके पास जितने भी एयर है सब रियल है. बस अभी तक मैं जितना भी आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करूंगा फ्लूइड आपके लूंगा आइडियल फ्लूइड. ठीक है, तो इससे आपसे बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो आइडियल फ्लूइड होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है. ये होती है इनकम्प्रेसिबल. क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं हो सकता, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगा उसका सेम हो जाएगा. जैसे मैं कोई सॉलिड बॉडी लूँ उसको मैं प्रेस कराऊँ, प्रेस करूँ, जैसे ये मारकर, क्या ये कंप्रेस हो जाएगा, नहीं कंप्रेस होगा. कंप्रेस हो जाएगा, अब भी छोड़ दूंगा तो भी डेंसिटी उसकी उतनी ही है. ठीक है, तो ये कंप्रेसिबल नहीं है. क्या है, कंप्रेसिबल. वो फ्लूइड जो कंप्रेसिबल ना हो वो बने इनकम्प्रेसिबल. नॉन विस्कस, उसमें विस्कोसिटी क्या हो, जीरो हो, मतलब इन विस्कस हो. क्या हो, इन विस्कस. विस्कोसिटी क्या हो उसकी, जीरो है, उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है. विस्कोसिटी का मतलब ये होता है अगर फ्लूइड फ्लो कर रही है तो उसके नीचे वाला लेयर और उसके अपर वाले लेयर के बीच में क्या करेगा, वो फ्रिक्शन या उसे टेंडेंट करेगा उसे रोकने की. सही है, रोकने का या फ्रिक्शन लगाएगा, रोकेगा आपके पास कि आप मत जाओ मत जाओ. ठीक है, जैसे मैं कहूँ आप दो दोस्त घूम रहे हैं, जैसे जैसे आप साथ साथ घूम रहे हो. ठीक है, हो सकता है कोई फर्स्ट आ सकता है तो आपने क्या किया, उसको पकड़ लिया, मत जाओ मत जाओ. ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास क्या है, नॉन विस्कस. लेकिन इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी नहीं होती. इसमें क्या होती है, विस्कोसिटी जीरो, और सरफेस टेंशन भी इसमें क्या होता है, जीरो. तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक आप हमेशा याद रखना कि आइडियल फ्लूइड अगर आपसे बोले तो आप क्या क्या बोलोगे, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और इनविस्कस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जीरो सरफेस टेंशन होना चाहिए. अगर तीन आपके प्रॉपर्टी पता है तो ये जीरो है तो आपके पास बोलेंगे फ्लूइड कैसा है, आइडियल फ्लूइड है. ठीक है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया है कि आपसे पूछा है कि अगर फ्लूइड के आइडियल फ्लूइड का कंप्रेसिबल क्या क्या इसमें नहीं है, क्या है. बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, कराएंगे क्वेश्चन, सब आपस में मिलते जाएंगे. आगे चलते हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टी की आगे बात करूंगा. पहला है आपके पास मास डेंसिटी. ठीक है, मास डेंसिटी जिसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, रो से. और ये ही होता है आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम. क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. इसका मतलब इसका यूनिट देखें तो मास का होता है केजी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब. तो ये डेंसिटी एक नहीं है, मास बाय वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी, इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब. इसका डायमेंशन अगर बताऊं तो कितना आ जाएगा आपके पास, m l के पावर -3. समझा. तो ये आप कोई मास दिया होगा उसकी वॉल्यूम पता होगा, उसे डिवाइड कर देंगे, उसकी क्या आ जाएगी मास डेंसिटी. ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब एन ml की पावर -3.
ठीक है। सेकेंड है आपके पास स्पेसिफिक वेट। सेकेंड आपके पास है, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट। इसे डिनोट करते हैं गामा से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? गामा से। तो गामा आता है आपके पास रो इंटू जी। क्या होता है? रो इंटू जी। तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक वेट। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वेट। इसका डेफिनेशन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट को mg लिख सकता हूं, क्यों जी? और वॉल्यूम क्या लिख सकता हूं हम लोग? हाँ, तो मीटर क्यूब। ठीक है, तो मीटर क्यूब, ऐसे मीटर क्यूब। तो इसको क्या हो जाएगा आपके पास? देखो, अच्छा, ये मास हो गया बाई वॉल्यूम। तो अब मास बाई वॉल्यूम आपके पास नीचे है इंटू जी। यही तो क्या है आपके पास? यही क्या आपके पास? तो यही आपके पास क्या हो जाएगा? रो इंटू जी। तो ये गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्पेसिफिक। अगर आप डेफिनेशन से याद रखना चाहें तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट की जगह हम क्या रखेंगे? mg रखेंगे। वॉल्यूम है तो m बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास? डेंसिटी इंटू जी, रो इंटू जी, गामा बराबर रो इंटू जी आपके पास आ जाएगा। यूनिट कितना हो जाएगा इसका? वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट क्या होता है आपके पास? न्यूटन। अरे आपका वेट क्या है? mg बराबर न्यूटन। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गामा। इसका डायमेंशन बता दो कितना हो जाएगा? डायमेंशन न्यूटन, न्यूटन होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स का अगर डायमेंशन आपको नहीं पता है तो या हाँ, तो यहीं से निकाल लो आप। mg क्या है आपके पास? तो मास का मास होता है g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का लेंथ हो गया पर स्क्वायर हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, mlt माइनस 2 अपन पर ये भी वॉल्यूम है, एल क्यू है आपके पास। तो आपके पास कितना हो जाएगा? m l के पावर माइनस 2 टी टू पावर माइनस, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन अगर निकालना फार्मूला अगर आपको पता है, डायरेक्ट आप फार्मूला पुट करिए, आपका डायमेंशन निकलता जाएगा। ये रही आपके पास स्पेसिफिक वेट, रोजी याद रखना है, रोजी स्पेसिफिक वेट रोजी। फार्मूला याद रखना, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू रोजी, डेंसिटी बराबर m बाई वी। आगे चलते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या आपके पास? स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखो, स्पेसिफिक वॉल्यूम को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सही है। अगर आप डेंसिटी अगर याद है आपको, स्पेसिफिक वॉल्यूम को याद रखनी नहीं। तो यही होता है आपके 1 डेंसिटी का, जैसे इसे रेसिप्रोकल कर देंगे आपके पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, तो यही स्पेसिफिक वॉल्यूम को स्मॉल v से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। सब आया? तो ये आपके पास गिवन हो गया आपके पास अब आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी।
नेक्स्ट आता है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो कोई भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या करते हैं, कोई भी आप स्पेसिमेन लिए, उसकी क्या निकालेंगे, कितनी की आपके पास इसमें ग्रेविटी कितनी है डिवाइड बाई मास की डेंसिटी। आप पता है डेंसिटी से निकालें, सेम टू सेम आपके डेंसिटी उतना है। डेंसिटी आप किसके निकालेंगे, उस मास की, तो वो हो जाएगा आपके पास टोटल। तो यहां पे लिख लो स्पेसिफिक वेट ऑफ सबस्टेंस, मतलब कोई भी आप चीजें, चाहे पारा हो चाहे कुछ भी हो, तो आपके पास किसी भी सबस्टेंस का स्पेसिफिक वेट निकालिए, और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, यही आपके पास स्टैंडर्ड। कैसा है? स्टैंडर्ड। स्पेसिफिक वेट ऑफ कोई सबस्टेंस, चाहे स्टील का हो, चाहे आपके पास कोई अदर लिक्विड दिया हो, ऑयल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, डिवाइड बाई क्या है आपके पास स्पेसिफिक, क्या आपके पास वेट ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी? यूनिट लेस आएगी, दोनों को यूनिट सेम ही है ना। स्पेसिफिक वेट का यूनिट सेम है, स्पेसिफिक आपके पास वेट इसका भी है, तो दोनों सेम है, तो ये क्या आ जाएगी? यूनिट लेस। नेक्स्ट है आपके पास रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये अब आप याद करो रिलेटिव डेंसिटी। ये होता है डेंसिटी, यहां लिख लो डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका रेशियो निकाल लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो इन केस आप स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी, इनके साथ क्या होता है? सबस्टेंस में तो सेम ही होता है, किसी पे स्पेसिफिक वेट निकालेंगे डेंसिटी के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रो इंटू जी करेंगे, रो इंटू जी करेंगे तो रो 1 अपॉन वाटर का आ जाएगा, तो मिला जुला के ये आ जाएगा। बस फार्मूला नाम चेंज है, बाकी काम वही है, समझे ना। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? रो इंटू जी ना, अरे रो 1 इंटू जी, रो 2 वाटर इंटू जी, जी जी कट जाएगा, रो डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन रो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, वही चीज़ें हैं। ठीक है, नाम वही चीज़ है कि स्पेसिफिक वेट की बात करें यहाँ पर, बाकी सब कुछ फार्मूला वगैरह सब कुछ वहीं चलेगा, यूनिट प्लेस आएगी, सब कुछ आएगी, इतने चीज़ों को लेकर हम करेंगे। तो ये कंसेप्ट आपके पास गिवन हो गया, इस पर क्वेश्चन कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है आपके पास, अ 3 लीटर पेट्रोल, a 3 liter petrol weight 23.7 Newton, calculate density, mass density, specific weight, specific volume,
स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। करिए इसको। 3 लीटर पेट्रोल वेट दिया उसका 23.7 न्यूटन एंड कैलकुलेट द मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। पेट्रोल। करें, देखो क्वेश्चन में दिया है 3 लीटर, वॉल्यूम कितना दिया है इसका 3 लीटर, मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। बैकग्राउंड लिख लो, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। कितना होगा +3 होगा ना, 1000 मीटर क्यूब ना प्लस। एक लीटर बराबर नहीं जी -3 होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या दिया है, वॉल्यूम आपके आ गया, आपका वेट दिया, क्या दिया वेट, वेट होता है mg, तो आपके पास 23.7 दिया है न्यूटन। यहाँ से मास आ जाएगा, मास हो जाएगा 23.7 डिवाइड बाई जी, क्या लिया 10 लिया कि 9, 10 ले लेते हैं चलो, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 37 आपके पास मास आ गया। मास बाई वॉल्यूम कर दूं तो आपके पास डेंसिटी आ जाएगा पेट्रोल का, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितना हो जाएगा, करो। चार्ज हो रहा है कि नहीं,
बुला दीजिए, कोई बैटरी चेक करिए। तो ये कितना हो जाएगा, रो पी कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा मास बाई वॉल्यूम। तो मास कितना गया ना आपके पास 2.37 इंटू 10 टू पावर क्या आपका 3 इंटू 10 टू पावर -3। तो कर दीजिए कितना आ जाएगा, 3 से कितनी काटिए 3.7 3 से 21 10 टू पावर -+3। तो हाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 790, ये हो जाएगा आपके पास kg पर मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा 790 10 टू पावर मीटर क्यूब। ओके, 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 790 आ जाएगा आपके पास। अब आओ स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिफिक वेट जो होगा आपके पास, ये स्पेसिफिक वेट क्या फॉर्मूला होता है, गामा इक्वल टू रो इंटू जी। रो आपने निकाल चुका है, मास कहाँ है आपका का, इसमें से मल्टीप्लाई कर दो कितना, मल्टीप्लाई करो कितना से, जी से, तो कितना आ जाएगा 7900। रो इंटू जी करोगे तो आपके पास ये आएगा ना, आपके पास ये आ गया 7 जी। नेक्स्ट आपके पास क्या पूछा है ऐसे, स्पेसिफिक मालूम, स्पेसिफिक मालूम बताया था कि आपके पास डेंसिटी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे आ जाएगा, इसका करेंगे आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल आपके पास गिवन है, यहाँ से निकाला है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर से हम क्या करेंगे, आपसे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी 0.79, कितना आ जाएगा 0.79 इसका आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। कर लोगे, तो याद रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया सब। अगला कंसेप्ट है आपके पास विस्कोसिटी। जिसे डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से। विस्कोसिटी ये होता है जैसे कोई फ्लूइड फ्लो कर रही है तो एडजेसेंट लेयर जो होता है उसके पास वाला लेयर, ठीक है, वो क्या करता है आपस में एक रेजिस्टेंस लगाता है, यानी फ्रिक्शन लगा देता है। तो अब देखोगे जैसे मान लो आपके पास ये फ्लूइड फ्लो कर रही है लेयर बाय लेयर, मान लिया फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो सबसे नीचे वाला ये वाला है इस पोर्शन, मतलब यहाँ से लास्ट पोर्शन आपके पास ये वाला फ्लूइड है, ठीक है, जो इसको अटैच कर रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, इसकी वेलोसिटी जीरो है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये फ्लो का आपका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो ऐसे आप देखोगे वेलोसिटी जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा, v तक जाएगा मैक्सिमम तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एडजेसेंट लेयर जो होता है यहाँ पर, इसके एडजेसेंट लेयर ये हो जाएगा, तो इस पर क्या करेगा फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा, रेजिस्टेंस लगा देगा, क्या लगाएगा रेजिस्टेंस लगाया, ये इसके पे लगा देगा, ये इस पे लगा देगा, ये इस पे लगा देगा, इसी से करते 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 आपके पास पूरे लेयर पे रेजिस्टेंस लगता जाएगा। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये भी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि क्या आपके पास विस्कोसिटी अगर सही एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखें तो आप लिखो इसमें viscosity is properties of fluid which can resist shear to adjacent
फ्लूइड लेयर, फ्लूइड लेयर, ठीक है। तो ये इसकी ये प्रॉपर्टी है कि अगला जो आपके पास इस लेयर पे, इस वाले लेयर पे, ये क्लियर है, क्लियर है, तो एडजेसेंट लेयर पे क्या कर देगा, एक रजिस्टर लगा देगा। मतलब आपके पास क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा कि फ्रिक्शन लगा देगा, जिससे क्या करेगा, इसके अपेक्षा ये क्या कम मूव करेगा, इसके अपेक्षा ये कम मूव करेगा, इसके अपेक्षा ये कम मूव करेगा। धीमे धीमे आते 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 यहाँ पर जब आपके सतह पहुँचोगे तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, 0। समझ आया? ऐसे जैसे मान लो कोई नाली में पानी बह रहा है, तो नाली का पानी जो सतह है मिट्टी के साथ, उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन जैसे से ऊपर आओगे तो सरफेस का जो वाटर जा रहा है उस पर क्या वेलोसिटी मैक्सिमम है, ऐसे, ठीक है। वो अपने लेयर को क्या करेगा, कम फोर्स लगाएगा, कम इसमें कम 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 करते 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 इसको 0 कर देगा। तो ये इसकी विस्कोसिटी है, जिससे किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। और इसकी यूनिट वगैरह सब देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो कहने का मतलब है, मान लिया जाए एक कोई भी ऐसे प्लेट या सरफेस एरिया में ले लेता हूं, दूसरा लेयर ये भी है ऐसे, इस पे फोर्स लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, इसका एरिया दिया है मान लो ए, ठीक है। और ये वेलोसिटी v से जा रहा है, किससे जा रहा है, वेलोसिटी v से जा रहा है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है प्लेट के बीच के में y है, ठीक है। हम डेरिवेशन पे नहीं आएंगे, हम सिंपल जो कॉन्सेप्ट है इसके बाद देखेंगे। तो ये आपके पास है एक प्लेट है, एडजेसेंट प्लेट, एडजेसेंट लेयर है, फ्लूइड का लेयर है, जिसका आपके पास ये एरिया है, एक फोर्स लगा रहा है, जिससे क्या है, मूव कर रहा है, और वेलोसिटी v है। और आप इसके लिए मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिखता हूँ, टाउ बराबर F/A बराबर म्यू du/dy, ये याद रखिएगा। टाउ इक्वल टू F/A, F आपके पास क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन फ्लूइड लेयर, फोर्स अप्लाइड ऑन फ्लूइड लेयर, और A आपके पास क्या है, एरिया ऑफ फ्लूइड सरफेस, जैसा भी सरफेस होगा, एंड क्या हो गया, U क्या आपके पास, U वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लेयर, और y क्या हो गया, ये डिस्टेंस है किसके, दो एडजेसेंट फ्लूइड लेयर के बीच का डिस्टेंस, क्या, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लूइड लेयर। ये टाउ इक्वल टू F/A म्यू इंटू du/dy, ठीक है। क्या है, टाउ इक्वल टू म्यू du/dy। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपसे रिलेटेड, इससे वो बताते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपके पास टाउ इक्वल टू म्यू, ये तो पूछा गया है आपके पास ये du/dy, पर आगे एक और फॉर्म में पूछा जाता है आपके पास du, क्या, d θ/dt, d θ/dt, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये तो आपके पास जब फ्लूइड लीनियर वे में चलेगा। अब फ्लूइड मान लो कोई रोटेशनल हो रहा है, रिस्पेक्ट आपके पास थीटा के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, आर थीटा के साथ वेरी कर रहा है, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, आपके पास dθ/dt निकालना पड़ेगा आपके पास। ये इसे वो क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपके पास ये है du/dy, ये आपके पास है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या इसे बोलते हैं, वेलोसिटी का, देखो du/dy वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब कि ये वेलोसिटी का क्या, ये स्लोप है, ऐसे ग्रेडियंट। अगर मैं dθ/dt को बोलूं, ये क्या बोलेंगे यहाँ पे, dθ/dt को बोलते हैं dθ
बाई डी टी रेट ऑफ एंगुलर मोमेंट। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और इसे बोल सकते हैं हम लोग रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये शियर स्ट्रेन, ये याद रखना, स्ट्रेन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है कि शियर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इन विस्कोसिटी पूछा गया डायरेक्ट शियर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ एंगुलर मोमेंट। ऐसे आपके पास जो चीज़ें लिखी हैं, कभी कभी रेट ऑफ शियर स्ट्रेस दे देगा, रेट ऑफ स्ट्रेन दे देगा, रेट ऑफ शियर नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, आपसे बुक उठाइएगा, प्रीवियस सॉल्व करिएगा, सब में मिलता रहेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो सबको पता रहता है, जब आपके पास डी थीटा बाई डी टी की टर्म में देगा तब दिक्कत आती है यहाँ पर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। आ जाओ इसकी यूनिट वगैरह सब निकालते हैं। टाउ इक्वल टू हमें क्या बताया, म्यू डी यू अपॉन डी वाई, यही तो विस्कोसिटी है। तो म्यू क्या हो जाएगा आपके पास, टाउ डिवाइड बाई डी यू अपॉन डी वाई। टाउ होता है आपके पास एफ वाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी वाई। अब इसका यूनिट निकालते हैं, तो एफ वाई ए क्या होता है आपके पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पे आ गया वेलोसिटी, और ये आपके पास क्या हो डी वाई, तो वेलोसिटी डी यू बाई डी वाई ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होता है ना जी वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई मीटर, डिस्टेंस वाई मीटर में आएगा ना, तो मीटर मीटर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/सेकेंड। इन दोनों का निकालोगे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ न्यूटन सेकेंड बेटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास इसकी डायमेंशंस किसकी, विस्कोसिटी का, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? और क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एफ बाई ए प्रेशर होता है क्या, हाँ, तो इसे बोल देंगे पास्कल, आर लिखो यहां पर, सेकेंड। दो यूनिट आपको मिलेगी एग्जाम में बराबर हर जगह, पास्कल सेकेंड एंड न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये दो एग्जाम आपको एग्जामिनेशन में या कहीं भी आप विस्कोसिटी निकालेंगे, ये आपके साथ दिखेगा, ठीक है, दो यूनिट। तो बच्चे एक यूनिट तो पढ़ के आते हैं, दूसरा यूनिट ध्यान नहीं देते हैं, समझ नहीं आता कि किसका यूनिट है, क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व करने, ऊपर नीचे डायमेंशन का मल्टीप्लाई करना गलत कर देते हैं। तो ये आपके पास पास्कल सेकेंड भी मिलेगा आपके पास डायमेंशन। इसके डायमेंशन बताओ कितना होगा, एमएलटी के फॉर्म में यहाँ बहुत बार पूछता है डायमेंशन, डायमेंशन ये तो यूनिट हो गई ना, ऐसा ही यूनिट हो गई, ये तो डायमेंशन बताओ। देखो न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, इसको कर लो, न्यूटन क्या होता है, फोर्स, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन जी एम एल टी टू पावर माइनस टू इंटू टी अपॉन एल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बताओ, तो एम एल के पावर -1 टी टू पावर -1, ये डायमेंशन हो गई विस्कोसिटी की। क्या हो गई, विस्कोसिटी के डायमेंशंस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इस पर, 4 ऑप्शन दे देगा, विस्कोसिटी डायमेंशन बताओ क्या होगा, ये आपके पास ऐसे यूनिट दे देगा, ये बताओ। तो ये हो गई आपके पास विस्कोसिटी, पास्कल सेकेंड
और आपके पास जो विस्कोसिटी से पॉइज भी बोलते हैं, पॉइज की टर्म में देता है, किसमें, पॉइज। तो कभी कहीं आपको विस्कोसिटी पॉइज की टर्म में देगा, पॉइज कितना होगा, तो 1 पॉइज लिख लो। 1 पॉइज जो होता है आपके पास वो 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अगर 1 पॉइज दिया है तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा आपके पास न्यूटन सेकेंड पर मीटर। समझा? तो डायमेंशन निकालने का तरीका है, ऐसे पॉइज में दिया होगा, पॉइज में 1 पॉइज, 2 पॉइज, 10 पॉइज, 5 पॉइज, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास कुछ टर्म्स हो गई आपके पास विस्कोसिटी की। और एक बार आपसे एसएससी जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पूछता है विस्कोसिटी आप बताओ एयर कितना होगा, विस्कोसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप लिख लो विस्कोसिटी ऑफ एयर और विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो म्यू मैं बता रहा हूँ वाटर का, ये स्पेसिफिक डेटा है वहाँ से लिया गया है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं तो हम लिखवा दे रहे हैं यहाँ पर 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और विस्कोसिटी ऑफ एयर ये हो जाएगा आपके पास, डेटा है आपके पास 1.81 इंटू 10⁻⁵, 1.81 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एक दो क्वेश्चन मैंने देखा हूँ आपके जेईई वगैरह में, किसी बुक में आया था, मैंने पढ़ा था, तो आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पास वाटर का दिया था, विस्कोसिटी कितना होगा, 4 ऑप्शन दे दिया था, और एयर का दिया था। ठीक है, तो और एक बार भी दिया था क्वेश्चन कि वेलोसिटी ऑफ बेटा जो वाटर होता है, एयर होता है, वो कितने टाइम्स ऑफ कितना गुना होता है। ठीक है, तो यार ना कितना गुना होगा यहाँ से, म्यू जो होता है आपके पास वाटर, वो जो होगा आपके पास, म्यू जो वाटर होगा आपके पास 55 टाइम्स विस्कस या विस्कोसिटी क्या होगा आपके पास एयर से। ठीक है, एयर में 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करीब करीब इतना आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। विस्कोसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, विस्कोसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, बहुत ध्यान से देखना। और विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, लिख लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन में से कौन दिया गलत सही है, क्वेश्चन जब कराएंगे तब लगोगे, कहोगे सर हाँ। तो विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंड करता है प्रेशर पर नहीं, इंडिपेंडेंट ऑन, बड़ा से लिखो, प्रेशर। प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता विस्कोसिटी, कुछ भी प्रेशर हो भी आपके पास डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। तो वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी इन टेम्परेचर। देखो, एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है आपके पास एयर। तो टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या म्यू आपके पास लिक्विड में ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और टेम्परेचर को इसमें इंक्रीज करूंगा तो म्यू क्या हो जाएगा, जो एयर का, इंक्रीज जाएगा। ठीक है, समझे, ये हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, जो लिक्विड में होता है ये होता है आपसे ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोहेशन, जो भी है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोहेशन। और इसमें होता है आपके पास ड्यू टू मॉलिक्यूलर
ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसके, एयर की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा। इसका मतलब कि आपके पास कोलिजन ऑफ एटम होगा दूसरे में, बहुत ही होगा, समझ आया? जैसे इस भीड़ में, जैसे इस क्लास में अब नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं, अभी क्या कम है, बोल दोगे यहाँ बम रखा है तो फटाफट भागेंगे एक दूसरे के चढ़ के, समझ आया? तो अभी बोल दोगे इसमें नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे, मान लो अभी क्या 5-10 हैं, आप 50 आ गए, 50 आ गए, अब बोल दो बम है, एक ही दरवाज़ा है, तो अब क्या करेंगे, एक दूसरे के तोड़ के भागेंगे, एक दूसरे की स्पीड तो बढ़ाएगा अपना, लेकिन दूसरा क्या करेगा, उसे खींच के नीचे कर देगा, दूसरा भी क्या करेगा, दूसरे को नीचे करता है, इससे आप कोई निकल नहीं पाएगा, दूसरे में क्या होंगे, भगदड़ में क्या हो जाएगी, एक दूसरे के यहीं गिर जाएंगे, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसी तरह आपका इसमें होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर पर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल भागना स्टार्ट करेगा, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ लेगा, टक्कर हो जाएगा, और क्या उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जैसे वेलोसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये इसकी जो थिकनेस आपके पास विस्कोसिटी है वो उतने रहेगी, बढ़ जाएगी, समझ आ चीज़ें? तो इसलिए इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, समझ आ चीज़ें? क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है आपके पास, ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम, ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम, एटम का कोलिजन होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे पे लेयर बना रहेगा, जैसे लेयर बना रहेगा। पर इस केस में क्या होता है मॉलिक्यूलर कोहेजन में, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है इसका, क्या बढ़ जाता है, वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम बढ़ गया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे घूमने के लिए। इस रूम में आप 10 लोग हो, उसका रूम को मैं दूना तिगुना बना दूँ तो आप क्या करें, कूद काद के कहीं बैठ जाओ, हैं? तो ये मॉलिक्यूल जैसे कम हो गया, मॉलिक्यूल का लेयर दूसरे से क्या हो गया, दूर दूर हो गया, तो थिकनेस जो होगा आपका फ्लूइड का वो कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, वो डिक्रीज कर जाएगी। तो रीजन है, बहुत बार पूछा गया है कि आपसे लिक्विड में डिक्रीज करता है, पहली बार यही पूछा गया है, करता क्यों है, मॉलिक्यूलर कोहेजन से, क्यों करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिससे मॉलिक्यूलर का क्या होता है, फ्री मूवमेंट हो जाता है, उसकी थिकनेस लेयर क्या हो जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है, जिससे इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है। अब इससे पूछेगा एयर बताओ, तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम, उसकी क्या लेयर आपका थिकनेस क्या होगा, वो मोटा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो लेयर कहीं घूम नहीं रहा है, उसी पे जाके रुका पड़ा है, उतना ही रहेगा, इससे क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यही वगैरह में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो विस्कोसिटी को यहीं तक रखे, तो यहीं पे ग्राफ बना लेना, म्यू वर्सेस क्या, टेम्परेचर, ये लिक्विड का हो जाएगा, ये एयर का हो जाएगा, म्यू ऑफ एयर और ये म्यू ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर के साथ देखो बढ़ाने पर लिक्विड का क्या हो रहा है आपके पास, लिक्विड का क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एयर का क्या हो रहा है आपके पास, इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपके पास कर याद रहेगा तो आप कर सकते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। बाकी कल से नया चलेंगे उसमें आप पढ़ेंगे न्यूटन लॉ, आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे, उस पर कुछ कर्व देखेंगे, रियोपेक्टिक, उसके बाद थिक्सोट्रोपिक, और जो भी वेरियस है उसके क्या एप्लीकेशंस हैं वो देखेंगे, जो एप्लीकेशन आते हैं एग्जाम में, और उसको आगे क्या करेंगे, एंडअप करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।